दोस्तों, MS एक्सेल के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सम, परसेंटेज, मल्टीपल, डिवाइड ये सारी चीज़ें सीखी थी और वो काफ़ी इजी स्टेप था लेकिन बहुत ज़रूरी स्टेप था। आज के वीडियो में हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, नंबर्स मैंने हेडिंग दे रखी है। यहाँ डेट है, टाइम, टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, परसेंटेज, ये सारी टैब्स के बारे में आज हम जानेंगे। डेट के बारे में, टाइम के बारे में, टेक्स्ट, नंबर, इनका यूज़ क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई नंबर लिखा, तो ये आपको तो मालूम है कि ये नंबर है। हम किसी और को दिखाएंगे तो उसको भी पता चल जाएगा कि ये नंबर है। लेकिन एक्सेल का जो ये एप्लीकेशन है, जो एक्सेल का सिस्टम है, इसको एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि ये एक नंबर है, कि ये टेक्स्ट नहीं है, एक लेटर नहीं है। इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई डेट के फॉर्मेट में नंबर लिख दिया, ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो हालांकि इसने अपने आप ले लिया, लेकिन फिर भी यहाँ से आप अगर इसको ये बताएंगे कि ये डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो ये अपने आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर लेगा। तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये टैब आपको मिलेगी नंबर्स की। आप देख रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, जिसमें से आप ये देख सकते हैं अलग अलग नंबर्स हैं। यहाँ पर शॉर्ट डेट है, यहाँ लॉन्ग डेट है। शॉर्ट डेट क्लिक करेंगे तो इस तरह से शॉर्ट डेट आएगी, और अगर लॉन्ग डेट पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही इसको अप्रैल, मई, जून इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। तो ये अपने आप कर देगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक डेट का फॉर्मेट यहाँ पर फिल करना होगा। अब चूंकि हमने यहाँ पर कुछ रो सिलेक्ट कर ली थी, तो यहाँ पर आप जब आप कोई भी डेट डालेंगे, तो मान लीजिए मैं डाल देते हैं, तो ये हमने यहाँ पर मई लिख दिया। देखिए इसने अपने आप ले लिया। और यहाँ पर अगर इसको कॉर्नर पर पकड़ के ड्रैग भी कर देंगे तो ये अपने आप उसी हिसाब से आगे बढ़ा देगा। अभी तो इसने मई ले लिया है चूंकि, और हम यहाँ पर अगर इन दोनों को पकड़ कर ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए फिर आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि इसको ये पता होना चाहिए कि आप इस पर करना क्या चाह रहे हैं। हमने यहाँ पर 25 अप्रैल लिखा, उसके बाद 25 मई लिखा, तो ये समझ गया कि अगले महीने की 25 तारीख को इसको कंटिन्यू में लाना है। तो इसने मई, फिर जून, 25 जून, 25 जुलाई इस तरह से लेके आ गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म भी ले आ सकते हैं, और इसको चाहें तो लॉन्ग फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ये डेट तो सिंपली आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर्मेट की ज़रूरत इसलिए होती है कि कल को आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, डेट में से डेट माइनस करनी है, तो फिर ये उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको जो माइनस का रिजल्ट होगा वो एग्जैक्ट बता पाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम की। तो टाइम में भी हमें इसको ये बताना पड़ेगा कि टाइम ये कौन सा है। मान लीजिए आपने 11 बजे यहाँ पर टाइम दे दिया, और लेकिन इसको ये नहीं पता ये सुबह के 11 है या रात के 11 है। तो रात के 11 के लिए हमें यहाँ पर 23 लिखना होगा, और फिर ये बताएगा कि ये रात के 11 हो गए। अब यही हम इसको कोई फॉर्मेट दे देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ गए और टाइम पर हमने क्लिक किया, तो ये टाइम का अपने आप फॉर्मेट यहाँ पर दे देगा। अब हाँ, ये सेकंड में भी आपको बताएगा। मान लीजिए आपने 11:20 लिख दिया, तो ये 11:20 दिखा देगा। और यहाँ पर ये इसने 21:20 लिख दिया, तो ये 21:20 दिखा देगा। फिर सेकंड के बाद का टाइम भी इसमें रहेगा। इसी तरह से अगर ये टाइम आप चाहें तो इसको AM या PM में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर आपने जिस एरिया में भी ये टाइम का फंक्शन रखना है, क्योंकि बहुत सारी जगह आप एक्सेल पे काम करेंगे तो वहाँ पर आपको टाइम भी ज़रूर डालना पड़ जाता है। तो ऐसे में डेटा एंट्री में आपके बहुत काम आता है। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ आप देखेंगे ये जो टैब है इसके नीचे कोने पर एक एरो दिखेगा, डाउन एरो, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइम का फंक्शन दिखा देगा, और यहाँ पर ये दिखाएगा इस टाइम को देखकर इसमें PM लिख रखा है। तो अगर आप ये टाइम सिलेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर PM लिख के अपने आप ही आ जाएगा। और मान लीजिए आप इसमें कोई भी टाइम देंगे, 23 बजे देंगे, तो ये अपने आप ही यहाँ पर PM ले लेगा, 11 PM। ठीक है, इसको ये बताना ही आपको सिर्फ इतना बताना पड़ेगा इसको कि आपने टाइम किस फॉर्मेट में लेना है, तो फिर ये उसी फॉर्मेट में आपका टाइम लेता हुआ चला जाएगा। ये हो गई टाइम की बात। अब हम टेक्स्ट की बात करते हैं। टेक्स्ट की बात करते हैं तो यहां पर मान लीजिए आपने टेक्स्ट लिखना है, कोई भी लिख दिया आपने, रवि, मोहन, सुंदर। तो अब देखिए नाम हम लिख रहे हैं, तो इसको समझ में आ रहा है कि हम किसी का नाम या कुछ
वर्ड्स लिख रहे हैं, कुछ लेटर्स लिख रहे हैं, तो ये इसने कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब हम यहाँ पर कोई नंबर टाइप करते हैं तो देखिए इसने नंबर भी ले लिया, सारा कुछ तो ये ले रहा है। फिर आपको टेक्स्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टेक्स्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मान लीजिए हमने 0 टाइप किया तो 0 ले लिया, लेकिन जब हमने यहाँ 00 टाइप किया तब भी इसने 0 ले लिया। हमने यहाँ पर 000 के बाद हमने मैनी टाइम्स 0 टाइप किया तब भी इसने 0 ले लिया। तो जब आपको कहीं पर 0 लिखना पड़ता है, मान लीजिए आप इसी 0 में आप दशमलव के बाद कोई 0 बढ़ाते हैं तो ठीक है, तो ये ले लेगा। लेकिन दशमलव से पहले अगर आप 0 लिखना चाहें तो फिर ये नहीं लेता, क्योंकि इसको हमें बताना पड़ेगा आप। तो इस कॉलम को हमने अगर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने इसको टेक्स्ट कर दिया, तो अब ये टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर नाम लिखेंगे तो दिखाएगा, नंबर लिखेंगे तो दिखाएगा। आप 0026 लिखेंगे तो 0026 दिखाएगा। यहाँ 0091 लिखेंगे तो ये दिखाएगा। अदरवाइज इसके नीचे की बात करें तो 0091 लिखेंगे तो ये 91 ही दिखाएगा। ऐसे में इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ सकती है जब आप कोई मोबाइल नंबर फीड कर रहे हैं जिसमें 0 के साथ आपको नंबर लिखना है, या फिर यहाँ पर कोई आधार कार्ड है या कोई ऐसा नंबर है जिसमें पहले 0 आता है, तो वो डिटेल्स आपने फिल करने के लिए इस जो नंबर की है वो आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें टेक्स्ट अगर आप उसको सिलेक्ट कर देंगे तो फिर आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से हम कोई नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये नंबर तो पता चल रहा है, लेकिन इसमें और कुछ अगर आप देना चाहें स्पेशली तो वो दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसमें दशमलव के बाद कोई 2 नंबर देना चाहेंगे तो हम इसको नंबर सिलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पर गए, यहाँ हमने सिंपली नंबर सिलेक्ट कर दिया। अब नंबर के बाद इसमें 2 दशमलव आ गए। इसी तरह से हम इसमें कम कर सकते हैं 1 दशमलव या 1 0 कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो इसमें आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, और यही आपने नीचे भी करना है तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। देखिए 25 हमने लिखा तो इसमें नहीं लिया क्योंकि हमने फॉर्मूला सिर्फ यहीं लगाया था। अब हमने आपको फॉर्मेट पेंटर भी एक बार सिखाया था, आपको ध्यान होगा तो हम इसको क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ हमें फॉर्मूला पेस्ट करना है वहाँ हम इसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब हम जो भी नंबर टाइप करेंगे ये अपने आप ही वहाँ पर ये नंबर लेता रहेगा। तो ये हो गई नंबर की बात। अब हम बात करते हैं करेंसी की। करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब आप कोई डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं या अपने ऑफिस में एक्सेल पर कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये मेंशन करना पड़ता है, करेंसी के साथ कोई अमाउंट लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर ये ज़रूरत पड़ती है। आप इंटरनेशनल कोई डाटा फीड कर रहे हैं या इंडियन कोई डेटा फीड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ जाती है। मान लीजिए आपने 26 लिखा और 26 आपने लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पर ही पता नहीं चल रहा आपको कि ये क्या है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे और ये करेंसी पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही करेंसी पर क्लिक करेंगे तो ये रुपए के साथ दशमलव के बाद 2 0 ले लेगा, डॉट के बाद 2 0 इसने ले लिया। अब इससे आपको पता चल रहा है कि ये कोई अमाउंट लिखा हुआ है, ये कोई नंबर नहीं, ये अमाउंट है। तो अमाउंट इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जो साइन देख रहे हैं डॉलर का, रुपए का, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने 15 रुपये लिखा, अब चूंकि यहाँ पर तो नहीं है तो हम इसको फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ सिलेक्ट कर देंगे, तो ये सभी में फॉर्मेट आपका चेंज हो गया। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो रुपए के साथ आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे नंबर्स में यहाँ अकाउंटिंग पर जाएंगे और यहाँ आप सिंबल इस तरह से कोई भी चूज कर सकते हैं। करेंसी में जाकर भी आप इस तरह से आप चूज कर सकते हैं और करेंसी में जाकर यहाँ ये 0 भी देख सकते हैं। आपको दशमलव के बाद कितने स्थान तक आपको नंबर लेके आने हैं, 2 3 4 जितना भी लेना चाहेंगे वो यहाँ से शो कर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये माइनस में कुछ अमाउंट लिखा है। जैसे माइनस लिखेंगे तो ब्लैक में आना चाहिए, या माइनस लिखेंगे तो रेड में आ जाएगा, या माइनस लिखेंगे तो माइनस और रेड में आए। तो वो हमें एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया -22, -51, -15 और यहाँ पर 15 प्लस का। तो यहाँ पर हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नंबर्स पे गए। नंबर्स पे जाने के बाद आपने ये आप चाहते हैं कि जो माइनस में है वो माइनस में दिखाए और रेड में दिखाए, तो इसको क्लिक करके ओके कर दिया। ओके करते ही आप देखेंगे जितने भी प्लस में हैं वो ब्लैक रह गए और जो भी माइनस के हैं वो माइनस हो गए। तो जब आपके पास कोई डेटा बहुत बड़ी शीट में होता है जहां पर आप ये देखना चाहते हैं कि माइनस वाले नंबर को अलग हाईलाइट होते हुए दिख जाएं आपको रेड कलर से, तो इस कमांड से आप इजीली इसको ऐसा कर पाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन भी आप करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं, ये साइन है, साइन का उस कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमने यहाँ पर बराबर का निशान लगा दिया और आप चाहते हैं कि इन दोनों की कैलकुलेशन करें, तो ई
9 और D9, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं E9 और मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं और D9 और एंटर क्लिक करते हैं। तो देखिए अपने आप ही ये कैलकुलेट कर देगा और ये साइन यहाँ पर है तो साइन ले लिया। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इसको D9 को यहाँ से हटा दें और यहाँ पर हम E5 को ले लें, E5 या तो टाइप कर दें या सिलेक्ट कर दें और उसके बाद क्लिक करते हैं, तो देखिए इसने यहाँ पर सिंपली साइन के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, साइन इसमें साथ में आ जाएगा। अब बात करते हैं परसेंटेज की। अपने पिछले एक वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप परसेंट निकालते हैं, जो मार्क्स आपको एग्ज़ाम में मिले हैं और टोटल मार्क्स के बीच कैसे आप परसेंटेज तय करेंगे, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था, जिसमें हमने एक मार्कशीट थी उस पर हमने परसेंटेज निकाल के देखा था। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज किस तरह से परसेंट की सहायता से आप फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती और ये आप सिंपली परसेंट के जो टैब है उससे कर सकते हैं। पिछले वीडियो हमने कैसे निकाला था, मान लीजिए ये 25 हमने मार्क्स ले लिए या कोई भी नंबर ले लिया और जिस में से परसेंट हमें निकालना है वो ये 100 है। तो हम परसेंट कैसे निकाली थी, हमने यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगाया था, उसके बाद हमने 25 लिखा, मल्टीप्लाई का निशान 100 और डिवाइड कर दिया उस नंबर से जो मैक्सिमम नंबर जिसमें से हमें परसेंटेज निकालना है और एंटर किया। तो देखिए हमारा 25 ये परसेंट आ गया। अब ये तो हमने पहले सीख लिया था। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हम परसेंट पर क्लिक किया और ऊपर आप देखेंगे टैब में हमारे, तो यहाँ पर परसेंट का आपको एक टैब मिल जाएगी नंबर्स में, नहीं तो नीचे आपको परसेंट का निशान मिलेगा, हमने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फार्मूला यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पर आपने इज इक्वल टू का यानी बराबर का निशान लगा। अब आपने इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने कितने परसेंट निकालना है वो हमें देखना है। मान लीजिए हमें किसी एक नंबर का 25% निकालना है, तो हमें 25 करेंसी है, इसमें 25% निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा, इज इक्वल टू का निशान लगाया, सिंपली यहाँ पर हमारे पास जो E3 है सेल नंबर वो डाल दिया, मल्टीप्लाई F3 डाल दिया, एंटर करते ही यहाँ पर हमारी परसेंट हमारे सामने आ जाएगी। और इसी तरह से आप यहाँ पर नीचे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हमने 100 लिख दिया और यहाँ पर हमें 100 का 25% निकालना है। तो हमने वही, एक तो हम फॉर्मेट पेंटर से पहले तो इसका फार्मूला पूरा हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने में सारे में परसेंट आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका हमें 25% इसका भी निकालना है। तो सेम वैसे ही करना है, इज इक्वल टू का निशान यहाँ पर लगाएंगे, हमने वो टैब दे दी E4, सेल नंबर दे दिया E4, मल्टीप्लाई कर दिया F4 से और एंटर करते ही यहाँ पर उसका परसेंट आ गया। ठीक इस तरह से हमने यहाँ पर 200 नंबर ले लिया जिसका हमें 50% निकालना है, तो हमने इज इक्वल टू का निशान लगाया और E5 टैब ले ली, फिर उसके बाद F5 टैब ले ली, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर एंटर मारते ही ये 100% यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम परसेंट निकाल सकते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ईजी तरीके से, ईजी वे में आप यहाँ पर परसेंट अपनी आराम से निकाल पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, परसेंट निकालना और नंबर्स के टैब में कैसे काम करना है, नंबर्स के साथ कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।